इस फिल्म में होने वाली सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार आपको फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म के लिए संगीत के लिए कोई संगीतकार नहीं मिला, इसलिए ये फिल्म ऐसे ही बनाई गई है और ना ही कोई कॉमेडी करने वाला मिला है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहीं तक भी संख्याएं लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद क्या आता है? इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? दो नहीं, 0 से स्टार्टिंग होता है। 0, 2, 4, 6, 8, जो भी संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाए वो सब इवन नंबर में आती है। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, कहीं तक भी लिख लो, जो 2 से डिवाइड हो जाएगी संख्या वो इवन नंबर में आएगी। उसके बाद क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ऑड नंबर को? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, जितनी भी विषम संख्याएं वो होती है जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाती। 9 नहीं होती विषम संख्या, 9 सम संख्या है। सम संख्या है। जब ऑड नंबर भी नहीं है, इवन नंबर भी नहीं है, फिर कौन सी संख्या है? 9 बताओ। बस नेचुरल में ही आएगी है, ऑड नंबर में नहीं आने की। जो 2 से संख्या डिवाइड नहीं हो पाती वही तो ऑड नंबर होती है। और उसके बाद क्या है? ऑड नंबर के बाद प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर का मतलब होता है हिंदी में अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या केवल 1 या 7 से ही विभाजित होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या? जिन संख्याओं के फैक्टर या गुणनखंड केवल 2 होते हैं। क्या होते हैं? या तो वो 1 से डिवाइड हो पाएंगी या खुद से डिवाइड हो पाएंगी, वो प्राइम नंबर में आते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17 के बाद 19, 23, 29, 31, 37, 37 के बाद 41, 43, 47, फिर क्या है? 53, 59, 61, उसके बाद है 67, 69 नहीं है, फिर 71, 73, 79, मतलब कि जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो पाती, या तो 1 से या 7 से डिवाइड हो पाती है, वो अभाज्य संख्याएं होती है। और 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 होते हैं, लिख के देख लेना। 79 के बाद आएगा 83, 84, 85, 86, 87, ये सब डिवाइड हो जाते हैं। फिर 89, फिर 89 के बाद 93 भी हो जाता है। 91, 93, 97, फिर कुछ नहीं है।
बाकी सब संख्याएं डिवाइड बाई। अब इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यानी कि हमने बिल्कुल सही लिखे हैं। 1 से 100 तक 25 नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर में आते हैं। ये क्या लिखा है? दो की क्या इसका मतलब है 2 की घात 3। इंग्लिश में क्या कहते हैं? 2 की पावर 3। इसका क्या मतलब होता है? 2 की पावर 3 को क्या कर लिख सकते हैं? इसका मतलब है 2 को 3 बार गुणा में लिखना है। कितना आएगा ये? 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 3 की पावर 3, इसका क्या मतलब होगा? 3 को 3 बार गुणा में लिखना है। 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना आएगा? 3 तिया 9 9 तिया 27। अब 4 की पावर 3, इसका मतलब यही है 4 को 3 बार गुणा में लिखना है। 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना आएगा? 4 चौक 16, 16 चौका 64। 5 की पावर 3, ये क्या है सब जो मैं बता रहा हूं आपको? ये क्यूब है। किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं? इस तरह निकालते हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। इसी तरह 5 का क्यूब कितना होगा? 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 125। अब 6 का क्यूब, 6 का किस तरह होगा? 6 को 3 बार गुणा में लिखेंगे तो कितना होगा? 6 चंग 36, 36 छक्की होता है 216। अब 7 का क्यूब, 7 गुणा 7 गुणा 7 कितना आ जाएगा? 7 7 49, 49 को 7 से गुणा करेंगे कितना आता है? 343 होता है। अब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होगा? 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 को 3 बार गुणा में लिखेंगे कितना आएगा? 8 की पहले 8 में करेंगे 8 64, फिर 8 से करेंगे तो 512 आएगा। देख लो करके। 8 चौक 32, 8 छंग 48 और 3 51। अब 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना आएगा? 9 को 3 बार गुणा में लिखेंगे। 9 9 81, 9 कम 9 9 72, 729। अब 10 का क्यूब बता सकता है कोई? कितना आएगा? 10 गुणा 10 गुणा 10 1000। अब 11 का क्यूब कितना आएगा? 11 को 3 बार गुणा में लिखेंगे। 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 की गुणा होती है 121। 121 को जब 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 1331। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 11 एकम 11 और 2 13, ये आएगा। अब 12 का क्यूब, 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 12 को 3 बार गुणा में लिखेंगे तो 12 12 की गुणा होती है 144। 144 को 12 से गुणा करेंगे 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 12 एकन 12 और 5 17, 1728। अब 13 का क्यूब, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। 13 का क्यूब कितना होगा? 13 को 3 बार गुणा में लिखेंगे। 13 13 की गुणा होती है 169। 169 को 13 से गुणा करेंगे 13 नम्मा 117, 13 छक्की 78 और 11, 78 और 11 हो जाएंगे 89। 80 हासिल को 8 और 13 एकन 13 और 8 21, 2197। अब 14 का क्यूब कितना होगा? 14 को 3 बार गुणा में लिखेंगे। 14 गुणा 14 गुणा 14, 14 14 की गुणा कितनी होती है? 14 चौका 56, 14 एकम 14 और 5 19, 196 को 14 से गुणा करेंगे तो 14 छक्की 84। अब 14 नम्मा 126 और 8 134, हासिल को 13, 14 एकम 14 और 13 ये हो जाएगा 27, 2744। अब 15 का क्यूब निकालेंगे ऐसे ही। 15 को 3 बार गुणा में लिखेंगे। 15 गुणा 15 गुणा 15, 15 15 की गुणा होती है 225। 225 को 15 से गुणा करेंगे 15 पंजे 75, 15 दूनी 30
और 7 37, 15 दूनी 30 और 3 33, 3375। अब 16 का क्यूब निकालेंगे। 16 की गुणा होती है 256। अब 256 को फिर 16 से गुणा करेंगे। 16 छक्की 96, 16 पंजे 80 और 9 89, 16 दूनी 32 और 8 40, 4096। डायरेक्ट लिख दिया इसका। 16 गुना 16 भी नहीं लिखा। अब 17 का क्यूब कितना होगा? 17 का क्यूब भी ऐसे ही डायरेक्ट लिख देता हूँ। 17 की गुणा होती है 289। तो 289 को 17 से गुणा करेंगे। 17 से गुणा करेंगे जब इसे 17 नम्मा 153 हासिल को 15, 17 8 136 और 15 151 हासिल को 15, 17 दूनी 34 और 15 49। अब 18 का क्यूब ऐसे ही निकालेंगे। 18 की गुणा होती है 324। 324 को 18 से गुणा करेंगे। 18 चौक 72, 18 दूनी 36 और 7 43, 18 तिया 54 और 4 58। अब 19 का क्यूब ऐसे ही निकालेंगे। 20 का क्यूब कितना होगा बताएगा कोई? 20 का क्यूब कितना होगा? 2000। 2000 कैसे होगा? 20 को 3 बार गुणा में लिखेंगे। जब 20 गुणा 20 गुणा 20 तो सीधा सीधा 2 की तो गुणा करनी है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000। अब 21 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 21 का भी ऐसे ही निकालेंगे। 21 की गुणा कितनी होती है? 441। अब 441 को 21 से गुणा करेंगे। 21 का 21, 21 चौक 84 और 2 86, 21 चौक 84 और 8 92, 9261। अब 22 का क्यूब ऐसे ही निकालेंगे। 22 का क्यूब कितना होगा? 22 की गुणा होती है 484। अब 22 से इसको फिर गुणा करेंगे। 22 चौक 88, 22 अट्ठे 176 और 8 184 हासिल को 18, 22 चौक 88 और 18 106, 10,648। अब 23 का क्यूब ऐसे ही निकालेंगे। इसका होल क्यूब लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं इन सब पर। 21 का होल क्यूब, 20 का होल क्यूब, 19 का होल क्यूब, 18 का होल क्यूब, 17 का होल क्यूब, 16 का होल क्यूब। ऐसे सिंगल पे अच्छा नहीं लगता क्यूब लगा हुआ। तो 23 का होल क्यूब, 23 की गुणा कितनी होती है? 23 तिया 69, 23 दूनी 46, 46 और 6 529 होती है। 529 को 23 से गुणा करेंगे। 23 नम्मा 207, 23 दूनी 46 और 20 66 हासिल को 6, 23 पंजे 115 और 6 115 और 6 121। अब 24 का ऐसे ही निकालेंगे। 24 का होल क्यूब, 24 की गुणा होती है 576। अब 576 में फिर 24 से गुणा करेंगे। 24 छक्की 144, 24 सत्ते 168 और 14 182 हासिल को 18, 24 पंजे 120 और 18 138, 13,824। अब 25 का होल क्यूब ले गया है, वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। 25 का होल क्यूब इधर लिख देता हूँ। 25 का होल क्यूब बराबर होगा 25 की गुणा 625, 625 में फिर 25 से करेंगे तो 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50 और 12 62 और 25 छक्की 150 और 6 156, 15,625। 25 का होल क्यूब होता है 15,625। क्या आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा? इस वीडियो में एक नंबर, एक संख्या का क्यूब गलत लिखा गया है, जो आपको कमेंट करके दिखाना है। कमेंट में लिखना है। कमेंट में लिखना है वो नंबर कौन सा है, वो संख्या कौन सी है जिसका क्यूब हमने गलत लिखा है।